हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कथा मंथन। और आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 5 मैनेजमेंट मीनिंग नेचर एंड इम्पोर्टेंस का सेकेंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपको इसका इम्पॉर्टेंट नोट्स या शॉर्ट नोट्स या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कुछ भी चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड या पूरा मैनेजमेंट का, मैंने जैसे इसके पहले वाले वीडियो में आपको बोला था कि मैनेजमेंट में मीनिंग, नेचर, इम्पॉर्टेंस, फिर फंक्शन, फिर प्रिंसिपल, फिर कोऑर्डिनेशन, फिर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, तो ऐसे करके आता है। अगर आपको ऑल टोटल बुक चाहिए या फिर आपको इसका सिंगल सिंगल बुक भी चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के इंस्टा मोजो के लिंक में क्लिक कीजिएगा, आप वहाँ से मेरे बुक बाई कर सकते हैं। और अगर आप लोग को मेरा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो आप लोग प्लीज़ ज्वाइन बटन में जाके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको MCQs चाहिए रिलेटेड टू commerce, economics and accounts and other streams also, for example आर्किटेक्चर, तो आप लोग मेरे दूसरे चैनल उन्नति की वाणी में जाकर के सर्च कीजिएगा प्लेलिस्ट में MCQs फॉर कॉमर्स, MCQs फॉर अकाउंट्स, MCQs फॉर इकोनॉमिक्स और MCQs फॉर आर्किटेक्चर, ऐसे करके आप सर्च कीजिएगा तो आपको MCQs भी मिल जाएंगे। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। ऑलमोस्ट 40 मार्क्स आपका वेस्ट बंगाल बोर्ड कवर करता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। सो आप लोग वो चैनल में विजिट कीजिएगा और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो अब हम लोग इसका पार्ट 2 शुरू करते हैं, मैनेजमेंट मीनिंग, नेचर एंड इम्पोर्टेंस का। तो इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग ने मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी तक पढ़ा था। अब मैनेजमेंट एज ए ग्रुप मैनेजमेंट रिफर्स टू all those person perform the task of managing the organization. As a group, management refers to all those persons who perform the task of managing an organization. तो क्या बोल रहे इधर कि एक एज ए ग्रुप मैनेजमेंट क्या रेफर करते हैं कि जो पर्सन्स एक साथ काम कर रहे हैं वो लोग को ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन्स हु परफॉर्म द टास्क ऑफ मैनेजिंग, मतलब जो पर्सन्स परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के टास्क को, तो उसे हम लोग, तो वो पर्सन्स जो है वो ग्रुप में काम करते हैं, इसलिए हम लोग मैनेजमेंट को एक ग्रुप भी कंसीडर करते हैं। इट इज़ collective noun consisting of board of directors, chief executives, head of departments, branch managers, superintendents, supervisors, etc. तो इसको हम लोग कलेक्टिव नाउन में भी बोलते हैं। ये कलेक्टिव नाउन भी, और ये क्या कंसिस्ट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, ब्रांच मैनेजर्स, सुपरिटेंडेंट्स, सुपरवाइजर्स, एक्सेट्रा। All the managers from the chief executive to the first line supervisor are collectively known as management. तो जितने भी मैनेजमेंट है चीफ एग्जीक्यूटिव से लेकर के फर्स्ट लाइन सुपरवाइज़र तक, वो लोग को मैनेजमेंट बोलते हैं। However, in practice, the term management is used to indicate only the top management of an organization. लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग मैनेजमेंट को तभी यूज़ करते हैं जब हम लोग को कोई भी इंडिकेट करने की टॉप मैनेजमेंट लेवल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जब हम लोग को इंडिकेट करना होता है तभी हम लोग मैनेजमेंट वर्ड यूज़ करते हैं। When we say that the management of Tata Iron and Steel Company is good, we are referring to the person who are managing this company. तो जब हम, जैसे कि इधर एक एग्जांपल लिया कि जब हम लोग बोलते हैं कि टाटा आयरन और स्टील कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, तो इससे हम लोग क्या इंडिकेट करते हैं, जो पर्सन उसको मैनेज कर रहे हैं उस कंपनी को, वो काफ़ी अच्छी तरीके से अपना वर्क परफॉर्म कर रहा है। देयर कैन बी सेवरल टाइप्स ऑफ मैनेजर। अब मैनेजर्स के भी सेवरल टाइप्स होते हैं, फैमिली मैनेजर, प्रोफेशनल मैनेजर, सिविल सर्वेंट और IAS ऑफिसर। तो फैमिली मैनेजर्स क्या होते हैं, हु हैव बिकम मैनेजर्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर बीइंग ओनर और रिलेटिव ऑफ द ओनर ऑफ ए कंपनी। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पापा की एक कंपनी है, तो आपके पापा के बाद उस कंपनी को आप टेक ओवर करेंगे, तो आप हो गए फैमिली मैनेजर, क्योंकि आपको कोई काम नहीं करना पड़ा, वो आप ही का बिजनेस है, आपने खाली टेक ओवर कर लिया अपने पापा से।
Now professional managers who have been appointed on account of their degree or diploma in management. प्रोफेशनल मैनेजर्स क्या होते हैं? अब जैसे जो लोग MBA करते हैं मैनेजमेंट में, वो लोग के पास एक डिग्री होता है, वो लोग डिप्लोमा करते हैं मैनेजमेंट में, इसलिए उन लोग के पास जो डिग्री होता है वो लोग पढ़ लिख के आते हैं, तो वो लोग एक प्रोफेशनल मैनेजर है. नाउ सिविल सर्वेंट्स और IAS ऑफिसर, तो हु मैनेज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. अब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को जो लोग मैनेज करते हैं उसको हम लोग सिविल सर्वेंट्स या फिर IAS ऑफिसर बोलते हैं. अब मैनेजमेंट as a discipline, management implies a specialized branch of knowledge which involves the study of principles and practices of administration. अब as a discipline, मैनेजमेंट इम्प्लाइज ए स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ नॉलेज. मैनेजमेंट क्या इम्प्लाई करता है? ये एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ नॉलेज है जहाँ पे विच इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. और क्या इन्वॉल्व करता है? स्टडी के प्रिंसिपल्स और एडमिनिस्ट्रेशन के प्रैक्टिसेस को ये इन्वॉल्व करता है. इट रिफर्स टू द सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज एंड सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी. ये रिफ़र करता है एक सिस्टमाइज्ड बॉडी, मतलब एक पूरा सजाया हुआ बॉडी ऑफ नॉलेज और सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी. ये एक अलग ही फील्ड है स्टडी का. नाउ management is comparatively a young discipline, but it is a fast growing and an independent subject of study as a part of social science. जो मैनेजमेंट है वो कंपैरेटिवली एक यंग डिसिप्लिन है, मतलब ये न्यू निकला है, लेकिन जो मैनेजमेंट का जो स्टडी है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी फैल रहा है सोशल साइंसेस में. अब मैनेजमेंट कितने टाइप्स के होते हैं? मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन कंप्राइजेज सेवरल स्पेशलाइज्ड फंक्शनल एरियाज सच एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट एक्सेट्रा. तो इन सब में आप मैनेजमेंट की डिग्री हासिल कर सकते हैं, तो आप भी एक प्रोफेशनल मैनेजर हो सकते हैं. नाउ मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस. अब मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस कैसे है? एज ए प्रोसेस मैनेजमेंट इज़ वर्क मैनेजर्स डू. अब मैनेजमेंट एक प्रोसेस इसलिए है क्योंकि मैनेजमेंट वही चीज़ है जो मैनेजर्स लोग करते हैं. मैनेजमेंट इज़ कंसिडर्ड ए प्रोसेस बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स. इंटर रिलेटेड मतलब एक दूसरे के साथ अंदर ही अंदर रिलेट करते हैं ये लोग. तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है क्योंकि ये एक सीरीज़ है जिसमें हर सीरीज़ में जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे के साथ अंदर ही अंदर रिलेट करती है. दिस फंक्शन शुड बी परफॉर्म्ड सिस्टमेटिकली इन एन ऑर्डरली मैनर एंड प्रॉपर सीक्वेंस. और ये जो भी फंक्शंस है ये सिस्टमेटिकली मतलब एकदम परफेक्टली और एक ऑर्डर में किए जाने चाहिए, एक परफेक्ट सीक्वेंस में किए जाने चाहिए. These functions are performed to transform inputs into outputs so as to achieve the desired result. अब कोई भी कंपनी सेटअप करने से पहले हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव ढूंढते हैं कि हम लोग को इतना प्रॉफिट कमाना है, ये हम लोग का एस्टिमेट प्रॉफिट है, तो ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव हो गया. या फिर काफ़ी सारा बिजनेस का ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि भले हम लोग का प्रॉफिट कमाए लेकिन हम लोग को कस्टमर को सेटिस्फाई करना है या फिर सोशल सर्विस करना है. तो काफ़ी सारा ऑब्जेक्टिव होता है अलग अलग बिजनेस का. तो कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ये जो दिस फंक्शंस है परफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म. और ये सब फंक्शन क्यों परफॉर्म किया जाता है? ताकि हम लोग जो इनपुट दे रहे हैं, मतलब अपना मेहनत और इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, उसका आउटपुट जो निकले वो हम लोग का डिज़ायर्ड आउटपुट से मैच करता हो, रिजल्ट या डिज़ायर्ड आउटपुट से मैच करता हो जो हम लोग ने सोच के रखा था. The management process consists of planning, organizing, staffing, directing and controlling functions. अब मैंने मैनेजमेंट के शुरू में ही आपको बता दिया था कि मैनेजमेंट क्या क्या कवर करता है. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग. Management as a process has the following implications. Management is an integrated process because it brings together human, physical and financial resources and integrates them. तो मैनेजमेंट एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है क्योंकि वो एक साथ ह्यूमन, फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को सबको एक साथ लाके इंटीग्रेट करता है, मतलब एक साथ लाता है. इट इंटीग्रेट्स ह्यूमन एलिमेंट्स विथ
मटेरियल्स, मशीनरी, मेथड्स, मनी एंड मार्केट्स टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल्स। और जो हम लोग ने गोल्स को पहले से ही कर रखा है कि हम लोग को ये गोल्स तक अचीव करना है, वो गोल्स को अचीव करने में हमारा हेल्प करता है। कैसे? हमारा बुद्धि, हमारा मेहनत, हमारा पैसा सबको इंटीग्रेट करके वो प्री डिटरमाइंड गोल्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं। इसलिए मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, क्योंकि इसको हम लोग को रेगुलरली करना पड़ेगा, एक बार करके छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज़ एन इटरेटिव प्रोसेस एज ऑल मैनेजरियल फंक्शंस आर कंटेन्ड विद इन ईच अदर। तो मैनेजमेंट एक इटरेटिव प्रोसेस है क्योंकि सारे मैनेजरियल फंक्शंस एक दूसरे के अंदर ही कंटेन्ड है। For example, when a manager prepares a plan, he is also laying down standards for controlling. तो अगर एक एग्जांपल में लीजिए कि अगर कोई भी मैनेजर एक प्लान रेडी किया कि हम लोग को ऐसे 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 करना है, तो उसको अपने एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल भी करना पड़ता है कि और उसको बताना भी पड़ता है कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये डिपार्टमेंट संभालना है, ये तुम सबको करना है। तो वो प्लान के साथ उसको कोऑर्डिनेट भी करना पड़ेगा, कंट्रोल भी करना पड़ेगा और डायरेक्ट भी करना पड़ेगा, इसलिए ये एक इटरेटिव प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज़ ए सोशल प्रोसेस एज मैनेजर्स वर्क विथ एंड थ्रू पीपल। ये एक सोशल प्रोसेस है क्योंकि मैनेजर्स खुद भी वर्क करते हैं और दूसरे पीपल को भी वर्क करवाते हैं। मैनेजमेंट इज़ ए यूनिवर्सल process because it is required in all types of organization irrespective of their nature and size। तो मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल प्रोसेस है क्योंकि ये हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए होता है, चाहे वो छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा हो, चाहे वो जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू हो या करोड़ों के इन्वेस्टमेंट से शुरू हो, मैनेजमेंट सबके लिए नीडेड होते हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का नेचर या साइज़ के ऊपर मैनेजमेंट का कोई ये नहीं है, इसलिए मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। अब जैसे मैंने आपको मैनेजमेंट के डेफिनेशंस बोले हैं, अब ये देखिए मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस का डेफिनेशन। तो ये C.W. विल्सन ने बोला। वैसे तो मैं आप लोग को बोल देती हूँ कि कोई भी प्रोफेसर का अगर आप नेम मेंशन करके उसका डेफिनेशन लिख रहे हैं तो उसके अंदर एक कॉमा का भी आप मिस्टेक नहीं कर सकते, वरना आपका पूरा मार्क्स काट लिया जा सकता है। और अगर आप उसका नेम मेंशन नहीं कर रहे तो आप थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन मत कीजिएगा क्योंकि कुछ भी हो सकता है, टीचर का कोई भरोसा नहीं। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एंड डायरेक्टिंग ह्यूमन एनर्जी टूवर्ड्स अटेनिंग ए डेफिनेट गोल। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस के तरीके से देखा जाए तो ये एक रिलीजिंग और डायरेक्टिंग ह्यूमन एनर्जी है, किस लिए? कि हम लोग एक डेफिनेट गोल पा सके। और ये डेफिनेशन किसने बोला? C.W. विल्सन ने। तो एक बार हम लोग ग्लांस में देख लेते हैं कि हम लोग ने एज एन एक्टिविटी, एज ए ग्रुप, एज ए डिसिप्लिन और एज ए प्रोसेस को मैनेजमेंट में क्या पढ़ा है। तो एज एन एक्टिविटी गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, इंटरपर्सनल, ग्रुप एक्टिविटी, गोल ओरिएंटेड, डिसीजनल। तो एज एन एक्टिविटी में हम लोग क्या समझे कि दूसरे से कैसे काम कराया जाता है और काम लिया जाता है, और ये एक इंटरपर्सनल ग्रुप एक्टिविटी है, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है और डिसीजनल एक्टिविटी है। एज ए ग्रुप, a team managing organization and allied group in society. As a discipline, a specialized subject of study, a young but growing discipline. As a process, a series of interrelated function performing in every organization. होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग को मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस भी समझ में आए होंगे कि मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी, मैनेजमेंट एज ए ग्रुप, मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन और मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस क्या क्या होता है। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है रिलेटेड टू कॉमर्स, इकोनॉमिक्स या अकाउंट्स ऑफ क्लास 11 एंड 12 तो आप लोग प्लीज़ मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल कथा मंथन।